बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड और यह सीरीज का आगाज कल से होने जा रहा है, लेकिन T20 में पाकिस्तान टीम को वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप और हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की कंपैरेटिवली वीकर साइड थी। उनके मेन प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे थे, उनकी एक सेकंड स्ट्रेंथ टीम यहां पर आई थी, फिर भी वो T20 सीरीज पाकिस्तान से बराबर कर गए। अब कल वनडे मैचेस में क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वकास मजहर, जिनका आपने ब्रांड देखा होगा टोर्नेडो स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स बूट्स, क्रिकेट गियर्स में काफी ज्यादा ये फेमस है। काफी ज्यादा प्लेयर्स के पास आपने टीएससी का इक्विपमेंट देखा होगा, वो यूज करते हैं, टीएससी का गियर यूज करते हैं, और इसके साथ साथ खुद भी प्रोफेशनल क्रिकेट अभी तक खेल रहे हैं, बल्कि खेलते भी रहते हैं। तो इनसे बात करेंगे। क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स इनके पास आते हैं। क्रिकेटर्स में उठना बैठना इनका होता है, क्रिकेटर्स के साथ ये नेट्स करते हैं, मैचेस खेलते हैं, तो इसी तरह मालूम करते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं वकास भाई। थैंक यू मच भाई। अच्छा वकास भाई, क्या समझते हैं T20 सीरीज की अगर बात करें, न्यूजीलैंड की सेकंड स्ट्रेंथ टीम आई और एक बैट्समैन मार्क चैपमैन पूरी सीरीज में हमारी बेस्ट बॉल में उनको नहीं पकड़ सकी। देखिए शाजिद भाई, इसकी मैं आपको दो अलग अलग बातें बोलूंगा। पहली बात तो अगर चैपमैन की बात की जाए तो ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा खेला, नो डाउट उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। और बैटिंग से ज्यादा एक माइंडसेट का गेम है मेरे ख्याल से क्रिकेट। तो जो माइंडसेट नजर आया उनका, वीकर टीम होने के बावजूद, विकेटें गिरी हुई होने के बावजूद, जिस तरह उन्होंने खेला, अपनी इनिंग को चलाया, मैं नहीं समझता हमारे बैट्समैन ओपन करके भी इस तरह खेले जब प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि अगर आप मिसाल ले लें, हमारे एक बैट्समैन जो है वो ओपन करने आए, पूरे 20 ओवर उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने 100 नहीं किया। बिल्कुल चैपमैन चौथे या पांचवें ओवर में बैटिंग करने आए हैं और वो 18 ओवर में अपनी 100 मुकम्मल कर चुके थे। ऐसे ही इसी तरह उनकी टीम मैच जीत गई और हमारी टीम मैच हार गई, क्योंकि माइंडसेट का फर्क है। हम शायद गेम को इस तरह लेके चलते हैं कि अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी हमारी सीरीज हुई है पूरी, वहां पे पीएसएल हुआ है और आपने सबने देखा है कि वहां पे 250 रन, 240 रन भी चेज भी हुए हैं उसी विकेट पे। तो क्या पाकिस्तान टीम 200 रन को टारगेट करके खेल रही थी? क्योंकि उनको देख के लगा ऐसा कि वो सिर्फ 200 को टारगेट करके खेल रही थी, उनको लग रहा था। लेकिन कप्तान तो आपके टॉस पे बोलते हैं 180 190, हालांकि कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि मिनिमम 210 की पिच है। शाजिद भाई, इस पे तो बस फिर यही कहा जा सकता है कि शायद पिच की रीडिंग बहुत वीक है। इससे मैं ज्यादा क्या, क्योंकि पूरी टीम वहां मौजूद है, क्या वो पिच नहीं देखनी, उनको नहीं पता है पिच कितने की है, वहां की कंडीशन सबको। अच्छा मुझे आप ये बताएं ना कि हमारी अप्रोच हमेशा से डिफेंसिव क्यों रहती है? हम शुरू से ही एक लिमिटेड अप्रोच के साथ क्यों जाते हैं? मैं वही खुला क्यों नहीं खेलते हम? बिल्कुल आपसे भाई, आपने खुद ही वैसे तो बात कर दी है। बात यही है कि वाकई जिस तरह खेला है, माइंडसेट का मैं जैसे कि कह रहा हूँ फर्क लगता है कि अगर आपको पता है कि विकेट पे इतने रन बनते हैं तो आपको 200-250 रन ही टारगेट करके खेलने चाहिए थे। आपको 200 टारगेट करना ही नहीं चाहिए था, 250 टारगेट करके खेलते। ऐसा नहीं था कि बहुत विकेट कर गई थी, हम बना सकते थे रन अगर अच्छी तरह खेला जाता है। जैसे वो चैपमैन अकेला कितनी अच्छी नहीं खेलते, हमारे अगर दो बैट्समैन 50 प्लस मारते हैं, हम आराम से 230 240। अच्छा लेकिन अगर आप ये देखें ना कि रिजवान और बाबर आते हैं, दोनों का काम एंकर करना है, दोनों इनिंग्स को एंकर करते हैं। अब एग्रेसिव खेलने के चक्कर में वो आजकल आउट भी हो रहे हैं, क्योंकि तनकीद बहुत हो गई थी और लग ये रहा था कि वो कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं, यहाँ जवाब देना चाह रहे हैं। क्या बेहतर नहीं होगा कि मोहम्मद हारिस हो गए या फखर जमान हो गए या साइम अयूब हो गए, एक ऐसे ओपनर को भेजा जाए जिसको लाइसेंस टू किल दिया जाए? बिल्कुल। अगर वो जल्दी आउट भी होता है तो फिर रिजवान और बाबर नीचे संभालने के लिए तो है ना, लेकिन पहले ओवर से जो कॉशियस अप्रोच होती है उसके हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ये पुट इट परफेक्टली कि यकीनन ओपन में जो है वो हम लोग थोड़ा स्लो चलते हैं, हमारा माइंडसेट शुरू की शुरू में बहुत स्लो चलता है। पीएसएल के मैचेस से भी अगर आप इसको स्टैटिस्टिकली देखें तो उसमें 6-6 ओवर में 80-80 90-90 रन बने हुए थे इसी पिच पे, तो वो 200 प्लस पहुंचे हैं। हम 6 ओवर में टारगेट ही 60 रन कर रहे होते हैं, तो इस तरह के। लेकिन अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, आप कह रहे थे पीएसएल में भी जो है वो फॉरेन प्लेयर ने परफॉर्म किया। मैंने आपको क्या बोला, लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पे फॉरेन प्लेयर्स मौजूद थे तो ये रन बने हैं। एलेक्स हेल्स थे, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। मुनरो, जेसन रॉय ने एक मैच में शायद 100 किए, गप्टिल ने 100 किए, मनरो ने, रली रसू ने बहुत अच्छा खेला, डेविड मिलर। और इनकी आप सिर्फ ये नहीं कि रन्स किए, आप इनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 200 प्लस है, 200 250 300 इवन स्ट्राइक रेट एट टाइम्स है। मोहम्मद हारिस भी ऐसे खेलते हैं। तो यकीनन आपने जो बात की ओपन पे, बिल्कुल उनको ट्राई करना चाहिए, मोहम्मद हारिस को बिल्कुल जाना चाहिए। अगर वो चल जाता है तो आप 6 ओवर में 70-80 रन करते हो, जिसका मतलब है अगले 14 ओवर में आप आराम से कुछ नहीं 140 भी बनाओ तो 220 पोस्ट करते हो, 200 प्लस आप जाते ही जाते हो अगर आपका स्टार्ट अच्छा होता है। इवन तो आप एक दो विकेट गिरा दें, आपके पास एंकर करने के लिए बैट्समैन है, इफ्तिखार है आपके पास नीचे, जो कि एंकर भी कर लेंगे इनको, एंड में कन्वर्जन भी रेट उनका अच्छा है, तो मतलब आपको जरूरत नहीं है। इमाद वसीम बीच में कितना अच्छा खेल रहा है। अरे इमाद वसीम के पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। इमाद वसीम को पहले जो है वो नया बॉल नहीं दिया जा रहा था, तो जब मिकी आर्थर आए डायरेक्टर की, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, फिर इमाद वसीम को नया बॉल दिया तो 2 मैचों में वो 5 विकेटें भी ले गए। वनडे का आगे वर्ल्ड कप है, इमाद वसीम जैसे प्लेयर्स बड़े यूटिलिटी साबित हो सकते हैं, क्योंकि 2011 में इंडिया की इन्हीं विकेट्स पर हमने देखा था युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गए थे। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इमाद वसीम युवराज सिंह जैसे, लेकिन
मोर लाइक उनकी तरह के वो यूटिलिटी प्लेयर हैं कि आप उनसे बॉलिंग में भी 6-7 ओवर निकलवा सकते हैं, बैटिंग भी आप उनको नंबर 6 पर करवा सकते हैं। तो क्या देखते हैं कि मार्क को ओडीआई में होना चाहिए? देखिए मार्क की अगर ओवरऑल एज अ प्लेयर बात की जाए तो मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि इमरान वसीम इज अ मैच विनर। यस, वो जिस दिन अकेले खड़े हो जाते हैं आपको पूरा मैच जितवाते हैं। वो बॉलिंग में हो, और बॉलिंग में आपने एक बात की विकेट सी, आप साथ में इकॉनमी भी देखे होंगे, बिल्कुल वो उससे भी बेहतर है। वो विकेट नहीं भी बेस्ट है लेते, पाकिस्तान में। वो विकेट नहीं भी लेते तो उनकी इकॉनमी इतनी अच्छी है कि उनका जगह बनती ही बनती है टीम में। मैं तो परेशान हूं, इतने साल से बेचारे वो बाहर करके आ रहे थे टीम से। आप मुझे बताएं ना बीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद बनता था कि वो इतने साल टीम में ही ना, आप बताएं बिल्कुल क्या बिल्कुल बनता सही था? है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, बॉलर्स जो है हमने देखे 2 ओवर्स तो बड़े अच्छे करते हैं, लेकिन बाकी के 2 ओवर्स में काम तमाम हो जाता है। अब कल से वनडे का स्टार्ट है। अब आखिरी वनडे शाहीन ने कब खेला था, शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले साल खेला था, हारिस ने कब खेला था, तो 50 ओवर की तो उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली। और अगर आप आगे देखें, आपका एशिया कप है, उसमें 7 से 8 मैचेस मतलब 80 ओवर आपने वहां पे करने हैं। फिर आपका वर्ल्ड कप है जिसमें आपने सारी टीमों से खेलना है, उसमें अगर आप सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं तो 12 मैच बनते हैं, 120 ओवर्स। तो ये 2 महीने में 200 ओवर्स करवाने हमारे बॉलर्स को, क्या हमारे बॉलर्स के लिए प्रिपेयर हैं? शादिब भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें अभी तो ये लोग काफी टाइम से 4-4 ओवर वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। जब ये 10 ओवर पे कहानी आएगी, आपने ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक की कि सेकंड स्पेल में जब ये आते हैं तो ये वैसी बॉलिंग नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट स्पेल में बॉलिंग जिस तरह का पेस होता है, लाइन और लेंथ भी वैसी नहीं नजर आती, चेंज ऑफ डिलीवरी ज्यादा होती है। खैर होनी भी चाहिए, चलने वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन बात ये कि जब ये लंबे फॉर्मेट में खेलना शुरू करेंगे और 10-10 ओवर कराना शुरू करेंगे तो एक बात और बहुत जरूरी पॉइंट टू बी नोटेड वो ये है कि ये इंजर भी हो सकते हैं। Yes, वो करते हैं, बिल्कुल। इंजरीज भी हो सकती हैं। हारिस और शाहीन तो इंजरी से वापस आ रहे हैं। एग्जैक्टली वर्ल्ड कप में हमने देखा था वो कितना कॉस्ट किया था हमें वो जब शाहीन बिल्कुल। इंजर्ड हुए और इफ्तिखार है उसकी जगह पर बिल्कुल वहीं से ऐसे। मैच वो चेंज हुआ, मतलब पाकिस्तान का मतलब बराबर तो जा ही रहा था पहले। हम्म। तो ये इंजरी जो है ये तो देखें आपको ऐसे मैच, और वो 4 ओवर का मैच, वो वर्ल्ड कप था T20 का। अब ये 10-10 ओवर अभी कराने शुरू करेंगे तो यकीनन इनको अपनी फिटनेस में वर्क करना पड़ेगा। तो ओवर्स कराते भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो 4-4 ओवर ही खेल रहे हैं काफी टाइम से। अगर आप देखें 4 ओवर वाली क्रिकेट ही चल रही है काफी टाइम से। अच्छा, वनडे का आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन कैसे देखते हैं? फखर और इमाम ओपन कर रहे हैं वहां पे, फिर वन डाउन पर बाबर, 4 पर आपके पास मोहम्मद रिजवान, 5 पर फिर हारिस सोहेल आ रहे हैं, 6 पर आगा सलमान है, फिर नवाज है, इसके साथ साथ शादाब है। लेकिन अब उसामा मीर का भी एक ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने ओडीआई में अच्छी बॉलिंग की थी, इसलिए उनको स्क्वाड में भी रखा गया है। तो शादाब खान की लैक ऑफ फॉर्म और उसामा मीर जैसा एक जेन्युइन स्पिनर होना, इस पर आप कैसे देख रहे हैं? नहीं मेरा ख्याल से मेरा अपना ये वो तो ये ख्याल कि यकीनन चांस तो देना चाहिए अगर उस एक लड़का परफॉर्म कर रहा है और उसने अच्छा खेला है। तो इवन तो अगर वो शादाब अच्छा खेल रहे भी होते हैं और फॉर्म में भी होते तो भी अगर रिप्लेसमेंट करके चेक किया जाए किसी को, उसमें कोई हर्ष तो नहीं है मेरे ख्याल से। सही बात है, बिल्कुल। सही बात है। और इस वक्त तो बिल्कुल बनता है कि आप ट्राई करें, आपके ऑप्शंस तो होने स्ट्रगल कर रहे चाहिए। हैं शादाब इस वक्त। बिल्कुल आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए ना, आपके पास ऑप्शन तो हो कि अगर ये ना हो तो ये हो, उसकी जगह कौन फुलफिल करेगा? अगर एक बंदा नहीं होता टीम में तो उसकी जगह कौन आता है? तो ये तो ऑप्शंस हमें बिल्कुल रखने चाहिए। हमारे पास ऑफ स्पिनर भी है कोई, आप ये चीज नोट करें, आग सलमान अब जाके आए, वरना ऑफ स्पिनर आपकी टीम में ऑफ स्पिनर ही नहीं है काफी टाइम। और इफ्तिखार है तो उनको आप यूज नहीं करते, उनको यूज नहीं किया जाता। एशिया कप के फाइनल और वर्ल्ड कप के फाइनल में बॉलिंग करवाई थी सिर्फ। तो ये तो ज्यादती की ना, अगर वो शुरू में भी करवाते उससे बॉलिंग, तो बॉलिंग उस बुरी नहीं थी बॉलिंग उस वक्त देना, लेकिन क्योंकि वो पहला ओवर उस वक्त कर रहे थे वो नाजायज था एक तरह से उनको देना होगा। अगर एक आध ओवर पहले कराया हुआ था उन्होंने, जैसे नवाज से आखिर कराया गया, मेरे ख्याल से तो वो भी बहुत बड़ा एक जो है वो यानी कि फ्लॉड कैप्टेंसी कहेंगे उसको। तो क्या आप आखिरी ओवर उस बॉलर को दे रहे हो जिसने मैच में अभी तक बॉलिंग ही नहीं करी और आप डायरेक्ट उसको आखिरी ओवर दे रहे हो इंडिया के मैच में, जाहिर है यार वो फुल टॉस और वो गलत तो करा सकता है। अच्छा, लेकिन अगर आप एहसानुल्लाह की बात करें, पीएसएल के बड़े टॉप परफॉर्मर, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपने 4 मैचेस उनको बेंच पर बिठा दिया, और आपके हारिस और शाहीन जिन्होंने सारे आपके ओडीआई भी खेल लेते उनको आप खिलाते गए और आखिरी मैच में आपने एहसानुल्लाह को मौका दिया। देखें एहसानुल्लाह की बात अगर पहले की जाए तो यकीनन माशाल्लाह से बहुत अच्छा बॉलर मिला है पाकिस्तान को, अल्लाह करेगा आगे भी अच्छा खेलते रहे और जैसे जैसे कि ग्रूमिंग मिलेगी यकीनन बेहतर ही होंगे। अभी तो काफी यंग है, पेस भी अच्छा है, लाइन ऑफ लेंथ भी अच्छी है। और दूसरी जो आपने बात की बिल्कुल ये 4 मैच तक उनको बिठाना, तो और ये मैं मकसद ये कि प्लेयर मैनेजमेंट भी जरूरी है करनी, तभी तो इंजरी से आप जो है वो बच सकेंगे। आप अगर वही बॉलर्स को बार बार कराते रहेंगे तो यार फास्ट बॉलर से इंजर तो होंगे ना, वो इंजरीज तो होंगी फिर उनको। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वनडे में भी वही बॉलर कराएंगे, बॉलिंग टेस्ट में भी वही बॉलर खेल रहे होंगे, आपके T20 में भी बॉलिंग खेल रहे होंगे, मुश्किल हो जाता है शायद में। अच्छा, ये बोलते हैं लोग काफी ज्यादा कि हम लोग तनकीद करते हैं, लेकिन मौका कौन देता है तनकीद करने का? तनकीद तो बात तो सही, लेकिन देखिए पॉजिटिव तनकीद होती है, कंस्ट्रक्टिव तनकीद भी, क्रिटिसिज्म एक अच्छी चीज होती है, जिससे चीज अगर बेहतरी आती है, सलाह करना कोई बुरी बात नहीं किसी चीज की। अगर एक चीज नजर आती है आपको तो बिल्कुल आपको मेरे ख्याल से चलिए इसको रैप अप करते हैं। कल से वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है, 2 मैचेस रावलपिंडी में, 3 कराची में। आप क्या रिजल्ट देख रहे हैं इस सीरीज में? देखें रिजल्ट तो जो भी देखें, आप उम्मीद तो हमेशा यही करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, लखनऊ वगैरह, ये ओडीआई के बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं।
जी नहीं, बैट्समैन तो देखिए हमारे पास भी थे बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है कि उनके पास अच्छे बैट्समैन नहीं, ऑन पेपर तो हमारी टीम स्ट्रांग है। एग्जैक्टली, हमारी टीम अच्छी है, उनकी टीम अभी भी वीक है देखा जाए तो, उसमें अच्छे और मजीद प्लेयर जो नहीं है इस वक्त। तो बनता तो पाकिस्तान का जीतना है वैसे, और होम ग्राउंड है आपकी, होम कंडीशंस के अंदर तो देखिए वैसे एडवांटेज होता है, क्राउड सपोर्ट होती है, पिचेस पे आप खेल रहे हैं, बचपन से आप बड़े हो गए उधर ही खेलते खेलते, तो यकीनन होम ग्राउंड एडवांटेज एक बहुत बड़ी चीज होती है। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है पाकिस्तान करने का, लेकिन न्यूजीलैंड भी अच्छा फाइट करेगा, यानी कि अच्छे मैचेस होंगे, मुझे ये लगता है। चले उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे, न्यूजीलैंड फाइट देगा, लेकिन पाकिस्तान ये सीरीज जीते, क्योंकि पिछले 15 महीने में हमने सिर्फ 2 सीरीजेस अपने होम ग्राउंड में जीती हैं, जिसमें से एक ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के अगेंस्ट थी और एक वेस्ट इंडीज की वीकर टीम के अगेंस्ट थी, और बाकी अगर 6 या 7 सीरीजेस की बात की जाए तो यहाँ तो हमने ड्रॉ किए, यहाँ हमें शिकस्त हुई, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त हुई, T20 सीरीज में हमें जो है वो शिकस्त हुई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त हुई, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हमें शिकस्त हुई, T20 हमने बराबर की न्यूजीलैंड के खिलाफ और टेस्ट सीरीज भी हमने बराबर की। तो इस रिकॉर्ड को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो शाजिब अली को वकास नजर के साथ दीजिएगा इजाजत। टोरंटो स्पोर्ट्स से फी अमान।